हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। जबकि पहला क्या था, 2005 में पूछा गया, धन्यालोक। तो धन्यालोक के कौन थे? आनंदवर्धन थे। यहाँ पर मैं प्रमुख आचार्यों के बारे में बताऊंगी और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं काव्य शास्त्र से, वो सारे के सारे मैं इसमें क्या करी हूँ, डाली हूँ। ठीक है, और इनके पहले मैं बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ। प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ, तो भरत मुनि का क्या है, ये इन्होंने दूसरी शताब्दी के हैं ये, और इनका नाट्यशास्त्र है। भामा छठी शताब्दी के, इनका काव्य अलंकार है। दंडी 7वीं शताब्दी के, इनका क्या है, इनका काव्यदर्श है। ठीक है, चौथे नंबर पर वामन आते हैं, ये 8वीं शती के हैं और इनका काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। पांचवा है उद्भट, 8वीं शती के हैं, इनका भी काव्य अलंकार सार है। ठीक है, और नवा है अभिनव गुप्त, और ये 10वीं शती के हैं, इनका तंत्रालोक है। और कुंतक का क्या है, तो वक्रोति है। कुंतक क्या है, 10वीं शती के हैं, इनका वक्रोति है। ठीक है, यहाँ पर है 10वीं नंबर पर कौन आते हैं, धनंजय आते हैं, और ये 10वीं सदी के हैं। यहाँ पर रुयक आते हैं, 12वीं सदी के। अलंकार सर्वस्व इन्होंने लिखा। हेमचंद इन्होंने 12वीं सदी के हैं ये, और ये काव्य अनुशासन लिखा। शारदा तनय ने क्या लिखा, तो ये 13वीं शताब्दी के हैं और 13वीं शती के हैं, और भाव प्रकाश इन्होंने लिखा। ओके, 18वें नंबर पर हैं जयदेव, और ये 13वीं शती के हैं, इन्होंने चंद्रालोक लिखा। और 19 नंबर पे विश्वनाथ कविराज, तो ये 14वीं शती के हैं, इन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। उसके बाद हैं विद्याधर, तो विद्याधर हैं ये 14वीं शती के, इन्होंने एकादली लिखा। और उसके बाद है विद्यानाथ, तो विद्यानाथ भी 14वीं शती के हैं, और इन्होंने लिखा प्रताप रुद्र यशोभूषण। ठीक है, उसके बाद है अप्पय दीक्षित, तो इन्होंने ये 16वीं शती के हैं, इन्होंने क्या लिखा, वृत्ति वार्तिक और चित्र मीमांसा और कुलय माला इन्होंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ गया है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, रुय्यक वक्रोक्ति को काव्य शब्दालंकार मानते हैं, इसमें अर्थालंकार किसने माना है? ठीक है, तो इन्हें आनंदवर्धन ने। इनमें से भरत मुनि के सूत्र का व्याख्याकार है, तो कौन है? भट्ट लोलट। भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकार 4 थे। ठीक है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो किसकी है? यह शंकुक की है। किसकी है? ये शंकुक की है। छठा क्वेश्चन है, ये शंकुक की है अनुमितिवाद की अवधारणा। उसके बाद फिर से हैं आचार्य और उनके कुछ सिद्धांत और उनके दार्शनिक आधार। ठीक है, तो भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद के मीमांसा दर्शन के थे। ठीक है, ये उत्पत्तिवाद के थे और मीमांसा दर्शन के थे। और श्री शंकुक किसके थे? तो अनुमितिवाद के थे, और ये न्याय दर्शन के थे। ठीक है, यहाँ पर भट्ट नायक हैं, ये भुक्तिवाद या फिर भोगवाद के थे, और ये इनकी सांख्य दर्शन था। इनका जो वाद था वो सांख्य दर्शन था। ठीक है, उसके बाद हैं अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के थे, और इनका दर्शन क्या था? तो ये शैव दर्शन के थे। ओके, यहाँ पर ये शैव दर्शन के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था उसमें यही दर्शन ही पूछा गया था। ठीक है, तो इनका सिद्धांत क्या था ये सब मैं बता रही हूँ। तो 7वां क्वेश्चन है, अलंकारों को काव्य का शोभाकार धर्म किसने कहा माना है? 2007 में ये पूछा गया, तो ये दांडी ने कहा है। ठीक है, दांडी ने माना है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, 2007 में ये भी पूछा गया, ये वल्लभाचार्य ने कहा है, माना है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? जून 2008 में पूछा गया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, दिसंबर 2008 में पूछा गया, और ये देश भाषा नाम दिया था। यहाँ पर है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? ये दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है, और ये किसकी है? तो भट्ट लोलट की है। रमणीय प्रतिपादका शब्दाह काव्यम, ये किसकी है? तो ये पंडित राज की है।
संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। भरत मुनि के सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 2010 में पूछा गया, तो अस्थाई भाव का नहीं है, ठीक है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें किसका नहीं है? तो अस्थाई भाव का नहीं है भरत मुनि के सूत्र में। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? 2010 में पूछा गया, ये कौन है? भट्ट नायक हैं। काव्य शोभा अलंकारम प्रेक्षते किसकी उक्ति है? 2010 में ये भी पूछा गया, ये दंडी ने कहा था कि काव्यम शोभाकरान धर्माण प्रेक्षते, मतलब कि काव्य की शोभा ही क्या करती है? धर्म को बढ़ाती है। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठित कौन है? प्रतिष्ठिता कौन है? जून 2010 में ये पूछा गया, ये शंकुक हैं। इसके कौन है? शंकुक हैं। काव्य अलंकार के रचयिता हैं। जून 2010 में ये भी पूछा गया, भामा है। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? तो भामा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो ये किसका है? इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो वामन नहीं है। 2010 में ये भी पूछा गया, रस सूत्र की व्याख्या वामन ने नहीं की थी। यहाँ पर है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ हैं। ये रिपीट हो चुका वापस। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 2012 और 11 दोनों में पूछा गया, तो 10 गुण होते हैं। ओके, 2011 और 12 दोनों में पूछा गया। यहाँ पर है सर्वोत्तरेंद्र काद खंड स्वप्नानंद चिंतमाय, ये उक्ति किसकी है? ठीक है, ये किसने कहा है? ये उपयुक्त रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार की है ना? ये तो काव्य है और इसके विषय में उपयुक्त रस की स्थापना किसने की थी? सूत्र के व्याख्याता कौन है? दिसंबर 2005 में कहा गया, तो सूत्रों के व्याख्याता लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये चारों के चारों हैं, ठीक है। लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, ये चारों ही सूत्र के व्याख्याता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीकरण अवलंबन तत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? दिसंबर 2012 में पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अनुमितवाद को अवधारणा किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये शंकुक की है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, आचार्य विश्वनाथ, जून 2013 में पूछा गया। अलंकार संप्रदाय के संपादक आचार्य हैं भामा, जून 2013 में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यत्री और भायत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? 2013 का क्वेश्चन है, तो राजशेखर ने किया। ओके, काव्य हेतुओं में व्यक्तित्व का सही अर्थ है निम्न, दिसंबर 2013 में पूछा गया, शब्द और ज्ञान, ठीक है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो दंडी हैं। भंगी वर्णित किसका सूत्र है? ये कुंतक का है, ठीक है। नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? 2013 में तो 4 है। नाट्य वृत्तियों की संख्या 4 है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितवाद को स्थापना की दिसंबर 2013 में, तो ये शंकुक का है, अनुमितवाद का, ठीक है। अनुमितवाद की स्थापना शंकुक ने की थी, ठीक है। साधारणीकरण अवलंबन का धर्म का होता है, ये रिपीट फिर से हो गया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं भरत के अनुसार, ठीक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य लक्षण के प्रेरणता है, तो ये भामा है, दिसंबर 2013 का है, ठीक है। यहाँ पर है, कुंतक के वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने गए हैं? तो यहाँ पर इन्होंने 6 प्रधान भेद माने हैं, किसके? वक्रोक्ति के। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो भामा की है, भरत मुनि। नाट्य को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है, ठीक है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं, तो उद्भट हैं। कौन है? उद्भट हैं। एवं क्रम हेतु भीमाई धाय रस विषयम सर्वेश्वर सूत्रम महा, यह रस सूत्र संबंधी
किस आचार का सूत्र है? ठीक है, यह रस संबंधी किस आचार का सूत्र है? काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं तो दंडी हैं। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वक्रोति के माने जाते हैं। ठीक है, वक्रोति संप्रदाय के माने जाते हैं कुंतक। इनमें से कौन अनुमान अनुभव का एक भेद है? तो आहार जो है वो अनुभव का ही भेद है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना होती है। ठीक है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो वामन ने दी थी। किसने दी थी? वामन ने दी थी। रस निष्पत्ति संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार का मत है? तो ये भट्ट नायक का है। भुक्तिवाद किसका है? तो भट्ट नायक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ये किसका है? तो ये भट्ट नायक का है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार का मत है? ठीक है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? तो ये सात्विक अनुभव है। स्वरभंग सात्विक अनुभव है। लोक वृत्तानुकरणम नाट्योमयम कृतम, ये भरत की कथन है। ये किसका कथन है? तो ये भरत का कथन है। क्या काव्यम तु जायते जातु काश्याम प्रतिभावता, यह उक्ति किस आचार की है? तो ये भामा की है। अच्युत्यम रस सिद्धसम स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये क्षेमेंद्र ने कहा था। ठीक है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? तो ये अभिनव गुप्त ने की थी। किसने की थी? अभिनव गुप्त ने की थी। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं तो आनंद वर्धन है। कौन है? आनंद वर्धन है। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है? तो 10 मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो यहाँ पर रस अपने आकार में भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये नहीं है। धन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो धन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, धन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ओके, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है तो भुक्तिवाद। भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो भुक्तिवाद। वक्रोति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक। वक्रोति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कुंतक हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये विश्वनाथ का है। ठीक है, ये विश्वनाथ का रस है, सूत्र है। ओके, नेक्स्ट है धन्यालोक के रचयिता हैं तो ये आनंद वर्धन, ये कई बार आ चुका है। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो काव्य हेतु से है। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो काव्य हेतु से है। काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो उद्भट की है। ओके, किसकी रचना है? तो उद्भट की है। निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी नहीं है? तो यहाँ पर कुंतक नहीं है, भामा, दंडी और उद्भट है, लेकिन कुंतक नहीं है। ठीक है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? तो भट्ट लोलट का है। ठीक है, किसका है? तो ये भट्ट लोलट का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थोपेक्षा के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। यहाँ पर है त्रियमिदम विप्रते प्रवृत्ति भाषा, यह कथन किसका है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोति का भेद नहीं है? तो उक्त विन्यास वक्रता नहीं है। उक्त विन्यास वक्रता नहीं है, बाकी के हैं। ठीक है, काव्या शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह किस आचार की उक्ति है? तो ये वामन की है। जहाँ समानार्थक विशेषकों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा मत होता है? तो समाक्रोति होता है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का अनुभव गौण कर दिया? तो यहाँ पर भामा ने काव्य की आत्मा मानकर रस का
गौण कर दिया था। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काक वक्रोक्ति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्ति कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो काव्य अलंकार जो है ये आचार्य भामा का है। ओके, काव्य अलंकार जो है ये आचार्य भामा का है। ठीक है। रस सूत्र विभावा अनुभावा वित्रिभावा निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो ये नाट्य शास्त्र में आया है। इसे पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस अवयव नहीं है? तो ये भाव जो है ये रस अवयव नहीं है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव ये रस के अंतर्गत आते हैं लेकिन भाव नहीं आते हैं। ठीक है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो शक्ति जो है ये नहीं है। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है तो क्या है? अनुमितिवाद है। ठीक है। आचार्य शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने 10 मानी है। रस की प्रस्तुति के लिए तत्पुरुषता साधनम शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो यहाँ पर भट्ट लोलट ने किया था। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो आनंदवर्धन ने रस को ध्वनि की आत्मा माना है। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति की जिस शक्ति के उसके संकेतिक का अर्थ का बोध हो वह वहाँ कौन सी शक्ति होती है? तो अभिधा होती है। नेक्स्ट है कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना कोई अर्थ है, ना ही न्याय है और ना ही कला है जो काव्य को अंग माने? तो भामा के। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।